दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। आतिशबाजी करे तो लोग कहते हैं हाँ खुशी है, दुल्हन घर में आने वाली हो तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ये खुशी है। अल्लाह अल्लाह, उधर इधर से बारात जाती है, जैसे ही बारात निकलती है मेरी माँ बहने अल्लाह अकबर कबीरा, एक काम हमारे घरों में और होता, पता नहीं इस इलाके में होता या नहीं होता, जिसे बोलते हैं खोरिया। खोरिया शायद होता होगा, खोरिया मुझे तो पता नहीं खोरिया क्या होता, लोगों ने बताया इज्जत का खोरिया। अल्लाह अल्लाह, हमारी खवातीन हमारी माँ बहनें आपस में बदतमीजी करती हैं, बेहयाई करती हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे बेटे की बारात घर से निकली है, तुम घर में बदतमीजियां कर रही हो, तुम घर में ठिट्टेबाजी कर रही हो। मुझे बताओ, जब तुम्हारा बेटा अल्लाह अल्लाह अपनी दुल्हन को ला रहा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, अगर हो भी जाए न जाने कितनों के साथ हो गया, ये बताओ अगर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, अरे कितनी बारात ऐसी हैं न दुल्हन घर में आई न दूल्हा घर में आया, कितनी बारात ऐसी हैं अल्लाह अल्लाह पूरी की पूरी टरोलिये तबाह हो गई, कितनी बारात ऐसी हैं पूरी की पूरी बसें खंतियों में गिर गई। अब मुझे बताओ, अगर इस पोजीशन में अल्लाह अल्लाह हमें मौत आ गई, अगर अल्लाह अकबर कबीरा हम इस हालत में अगर हमें मौत आ गई, तो फिर बताइए अज़ाब कब्र से कौन बचाएगा, फिर हमें बताइए अज़ाब हश्र से कौन बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा उसी के अल्लाह अल्लाह उसी के अकॉर्डिंग अगर तुम यहाँ पर बैठे हो, जिक्र अल्लाह सुन रहे हो, जिक्र रसूलुल्लाह सुन रहे हो, आका इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हो, आका इमाम हुसैन के घर वालों का जिक्र सुन रहे हो, अब मुझे बताओ, रात के इस हिस्से में जब पूरी बस्ती सो रही है, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर पे मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे अभी भी जो घर पे फेसबुक चला रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो चैटिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो फोनों पे बात कर रहे होंगे, अभी भी बहुत सारे नौजवान आपको ऑनलाइन नजर आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, हम कहते हैं भाई 3 बजे तक जाग रहा, तेरा कौन सा बिजनेस है, तेरा कौन सी फैक्ट्री चल रही है। अल्लाह अल्लाह, जवाब नहीं मिलता, लेकिन हम खुद सोच लेते हैं हाँ हाँ ये गुनाहों की फैक्ट्री चला रहा है, हाँ हाँ ये अज़ाब इकट्ठा कर रहा है। अब मुझे बताओ, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में आप ऐसे दीवाने हो रसूलुल्लाह के, आप ऐसे दीवाने हो आका हुसैन के, या हुसैन या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया सोएगी लेकिन रात के इस हिस्से में हम जाकर अल्लाह का जिक्र करेंगे, रसूलुल्लाह का जिक्र करेंगे, आका इमाम हुसैन का जिक्र करेंगे। और आका इमाम हुसैन जब हश्र का दिन हो, हमारी सदा को देख लेना, सारी बस्ती सो रही थी, तुम्हारे दीवाने जाग रहे थे, आका हुसैन की नजर पड़ेगी, हश्र आसान हो जाएगा, आका हुसैन के साथ जन्नत में दाखिला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म। माशाअल्लाह हमारे दूल्हा साहब भी आ गए, अल्लाह इनको सलामत रखे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ आप जा, इसीलिए अगर तुम कोई खुराफात करते हो मेरे भाइयों, अगर तुम डीजे बाजी या आतिशबाजी करते हो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता यार, आपके सैयद अनवर साहब जैसे ये बेहतरीन निज़ामत के मालिक आपकी बस्ती में मौजूद हो, अरे इनसे जलसे करवाइए ना, कोई ज़रूरी नहीं है भाई हमें बुलाएं, कोई ज़रूरी नहीं है ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब को बुलाएं तभी जलसा होगा। आप अपने इमामों को इकट्ठा करके भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बेहयाई को ख़त्म कीजिए, बेहयाई पर बैन लगाइए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के साथ घर में जो दुल्हन लेकर आओगे, वो दुल्हन तुम्हारी ईंट से ईंट नहीं बजाएगी, वो दुल्हन तुम्हारे लिए रहमत बनकर आएगी, वो तुम्हारे घरों के लिए बरकत बन के आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमें दीन समझना होगा, दीन सीखना होगा। अल्लाह अल्लाह, दीवानगी भाई सोशल मीडिया का दौर है आज के दौर में, आप देखते ना जाने तरह तरह का ट्रेंड चलता है, तरह तरह की बातें चलती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ए मुसलमानों, जहाँ तुम मोबाइल चलाते हो, मोबाइल को अगर गलत यूज़ करोगे तो यही जहमत है, अगर इसको अच्छे से यूज़ करोगे तो यही पर रहमत बन जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। 50-50 60-60 साल की उम्र हो गई, दुआए कुनूत याद नहीं, अल्लाह अल्लाह उसको तहियात याद नहीं, नमाज जनाजा याद नहीं। मैंने कहा भाई 50 साल की उम्र में जब मोबाइल चला सकते हो, उसमें बोल के गाना निकाल सकते हो, उसमें तुम उर्तुगल गाजी ये गाजी वो गाजी जब नाटक सीरियल देख सकते हो, तो क्या मोबाइल से दुआए कुनूत याद नहीं कर सकते हो? क्या दुआ, क्या आयतुल कुर्सी आप मोबाइल से याद नहीं कर सकते हो? क्या नमाज जनाजा मोबाइल से याद नहीं कर सकते हो? लेकिन सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जहन बदलना पड़ेगा, फिक्र बदलनी पड़ेगी, थॉट बदलनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया से जाना ये कन्फर्म है, ये मुसल्लम है, ये हकीकत है, इससे किसी को छुटकारा नहीं। लेकिन जब दुनिया से जाओ तो तुम अल्लाह अल्लाह ऐसी पोजीशन में मत जाओ कि दुनिया वाले तुम्हारी बुराई करेंगे। यार हाँ चला गया तो बोझ खत्म हुआ कि दुनिया वालों को, घर वालों को, गांव वालों को, बस्ती वालों को सताता था। अल्लाह अल्लाह इस पोजीशन में जाओ, जब जाओ अल्लाह अल्लाह बस्ती वाले तुम्हारे गम में रोते हो, वहां अर्श के फरिश्ते तुम्हारे इस्तिकबाल के लिए खड़े हो और फरिश्तों में ऐलान कर रहे हो, आज जो दीवाना
मेहमान आ रहा है, आज जो बंदा आ रहा है, ये कोई दुनियादार नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आप जरा देखिए, अल्लाह अकबर कबीरा। पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। कैसे हुसैनी है मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह। आप अपनी शादियां देखिए, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। कैसे हुसैनी है अल्लाह अल्लाह, मुझे बताएं तो सही। पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। लेकिन आप अब जरा हिसाब लगाइए, हमारे घरों में जितनी भी शादियां हो या जितने भी फंक्शन हो या जितनी भी तकरीबात हो, आप जरा नजर अमीक से देखोगे ना, कितनी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं। अपनी ईमानदारी के साथ बताइए, कितनी बहन बेटियां ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने भाई मेहंदी यहाँ तक लगाई है तो हमारी बहन बेटी पूरे कपड़े पहनेगी क्या? मुझे बताइए, मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह। जब उसने चेहरे पे फेशियल करवाया, जब चेहरे पे उसने 10,000 रुपए यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो क्या चेहरा छुपाएगी? मुझे बताइए, क्या चेहरा छुपाएगी? जब बालों पे टाई करवाई है तो क्या बालों पे दुपट्टा ओढ़ेगी? मुझे बताइए, नहीं ओढ़ेगी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। किस चीज के हुसैनी हो मुझे बताओ। हुसैनियत है क्या, यजीदियत है क्या? इन दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह अल्लाह। यजीदियत और हुसैनियत कहते किसे हैं? अरे हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। नमाज पढ़ो, यही हुसैनियत है। चेहरे पे दाढ़ी रखो, यही हुसैनियत है। शराब से दूर रहो, यही हुसैनियत है। जिनाकारी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। झूठ से दूर रहो, यही हुसैनियत है। दगाबाजी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। चुगलखोरी से दूर रहो, यही हुसैनियत है। पर्दे में रहो, यही हुसैनियत है। सजदे में अपने सर को झुकाओ, यही हुसैनियत है। मस्जिदों को आबाद करो, यही हुसैनियत है। समझ लो शराब की हट्टियों पे जाते हो, यजीदियत है। झूठ बोलते हो, समझ लो यजीदियत है। चुगलखोरी करते हो, समझ लो यजीदियत है। चेहरे से दाढ़ी मुंडाते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर नंगा नाच नाचते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर तरंदियत को फॉलो करते हो, समझ लो यजीदियत है। अगर फाहिशात मुगल्लजात में मुलव्विस हो तो समझ लो यजीदियत है। इसलिए हर नेकी का नाम हुसैनियत है, हर बुराई और गुनाह का नाम यजीदियत है। इसलिए भाई हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, हुसैनी हैं। आप समझते हो कि आका इमाम हुसैन की करामतें सुना दो वही काफी है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन की जिंदगी भी तो देखिए। आका इमाम हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया है, क्या मैसेज दिया है, उस मैसेज को भी तो देखिए। वो मैसेज क्या है? अल्लाह अल्लाह। हम और आप अपने घरों की शादियां देखें, कितनी बहन बेटियां होती हैं जिनके कपड़े पूरे होते हैं और जिनके बाल छुपे हुए होना, जिनके पूरे कपड़े होना। अल्लाह अल्लाह। महल्ले की औरतें या दूसरे रिश्तेदार कहती है ये तो देहातन है, ये तो फोहड़ है, इसको क्या पता क्या कैसा है मॉडर्न एज चल रहा है, इसको क्या पता कैसा दौर चल रहा है। अल्लाह अल्लाह। जो पूरे कपड़े पहने, जिसके बाल छुपे हुए हो, अल्लाह अल्लाह। दूसरी खवातीन बहन बेटियां कहती हुई नजर आती हैं ये तो देहातन है, ये तो फोहड़ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे रिश्ता देखने जाओ, जिनके बाल ढके होते हो, अल्लाह अल्लाह, वो लोगों को लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। अल्लाह अल्लाह। जिनके जो पर्दे में हो उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यार, तुम किस रविश पे जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो? और कहते हैं आका हुसैन के पक्के चाहने वाले हैं, पक्का हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह। ये रिश्ता देखने जाएंगे तो लड़का भी कहता है अपनी बहन और माँ से, मुझे मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न, मुझे मॉडर्न चाहिए, मॉडर्न। कोई सीधी मत ले आना, कोई सुल्लड़ मत ले आना, कोई देहातन मत ले आना, मुझे मॉडर्न चाहिए। मैंने कहा भाई मॉडर्न कैसी हो? तो पता चला जिसके पर कटे हो, जो पर कटी हो, जिसके हाथ में आईफोन हो। अल्लाह अल्लाह। जो मच्छरदानी के कपड़े पहनती हो, जो न भाई की परवाह करती हो न बाप की परवाह करती हो, जो बेहया हो। अल्लाह अल्लाह। पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद में जिसने अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लियो, इसको वो चाहिए। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, देखिए रिश्ता देखने वालों की दो किस्में होती हैं, दो किस्में होती हैं। एक होता है घोड़ा, एक नस्ली घोड़ा होता है, एक गधा होता है। मैं दोनों का फर्क बता रहा हूँ, बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। क्या एक नस्ली घोड़ा होता है, एक गधा होता है, दोनों फर्क देखा। गधे को जब भूख लगती है ना, गधे को जब भूख लगती है उसको सिर्फ चारा चाहिए। क्या चाहिए? चारा खाने के लिए, उसका पेट भरना चाहिए। गंदगी की घास हो, घूर में हो, कहीं भी वो गधा घुस जाता है। उसको क्या सिर्फ पेट भरना, उसको नहीं मतलब कि साफ है या नहीं। जो नस्ली घोड़ा होता है ना, नस्ली, वो फाके रह लेता लेकिन कभी गंदी घास छूता नहीं है। अरे बोलो बोलो भाई बोलो। जो नस्ली घोड़ा होता है ना, वो कभी भी गंदी घास छूता नहीं। आप देख लेना, तजुर्बा कर लेना। नस्ली घोड़ा कभी भी गंदगी की तरफ
जाता नहीं। अल्लाह अल्लाह, यही रिश्ते तलाश करने वालों के दो कैटेगरी हैं। अब कौन सी कैटेगरी में हो ये खुद यूज करोगे, आप खुद समझ लो। बहुत दानिश्वर, बहुत अक्लमंद हो, समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत कहना कि सैयद साहब ने हमें गधा बना दिया। भाई मैं नहीं बना रहा हूँ आपको, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ दो तरह के होते। इसीलिए अपने अंदर खुददारी पैदा करो। कौन सी खुददारी? दीन की खुददारी पैदा करो। अपनी माँ या बहन को जब रिश्ते के लिए भेजो तो ये मत कहो मॉडर्न हो, ये मत कहो हाथ में आईफोन हो, ये मत कहो अल्लाह अल्लाह दुनियावी हीरोइंस को फॉलो करती हो, ये मत कहो बाल कटी हो, ये कहो मेरी माँ जो मेरे लिए लड़की देखने जा रही है, ये देख लेना उसके बाल छुपे हुए हैं या नहीं है, ये देखना उसके कपड़े पूरे हैं या नहीं है, ये देख लेना उसका बदन छुपा हुआ है या नहीं है, ये देख लेना उसकी आंखों में हया है या नहीं है। ए मेरी माँ, मुझे कोई दुनियावी हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे तो सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब तुम्हारे घरों में कनीज़े फातिमा आएगी, किरदारे ज़ैनब लेकर आएगी, सैयदा अल्लाह अल्लाह ज़ैनब की सीरत को लेकर आएगी, हज़रत राबिया बसरिया के घर को अब आपकी सीरत को लेकर आएगी। जब आपके घर में आएगी, फिर आपके घर में लड़ाई फसाद झगड़े, ये तरह तरह के मुकदमा, तलाक, ट्रिपल तलाक, चौकी, थाना, कचहरी, ये नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जन्नती गहवारा बना देगा। हाँ, लेकिन हमें समझना होगा हुसैनियत सीखो कि हुसैनियत है क्या। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है पक्के हुसैनी। पर्दे की अहमियत जानिए आप। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला जब करबला के बाद आपको यजीदी दरबार में पेश किया जा रहा था। अल्लाह अकबर। गालिबन एक सिहाबी तशरीफ लाए, पूछा ये काफिला किसका? किसी ने बताया अहले बैत अतहार का काफिला है। अल्लाह अकबर। तो वो डायरेक्ट उन्होंने किसी से पूछा ये जो सर है, जरा तवज्जो सुनना मेरी बात, ये जो सर है ये किसका है? किसी ने बताया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी निवास आका इमाम हुसैन का सर मुबारक है। आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह। सैयदा सकीना इस मंजर को देख रही थी, छोटी थी सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कहने लगी लोग तो हमारा तमाशा देख रहे हैं, लोग तो खुशी मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लोगों ने तो लाइटिंग की हुई है, कुमकुमे लगाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। इन्हीं लोगों में आपकी आंखों से आंसू, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिहाबी हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। और कहा बेटी बीबी सकीना तुम्हें कोई मेरी ज़रूरत तो नहीं है? कहा एक ज़रूरत है, अगर कर दो तो। कि क्या ज़रूरत है? का यजीदी भेड़िए मेरे बाबा जान के सरे मुबारक को हमारे पास लिए खड़े हैं, सारे लोगों की नज़रें हम पे पड़ रही है, हमारी बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? सारे लोगों की नज़रें पड़ रही है, हमारी बेपर्दगी हो रही है। ऐसा कीजिए, कुछ काम भी कीजिए, मेरे बाबा जान के सर को आगे भेज दीजिए, लोगों की नज़रें उधर हो जाएंगी, हमारी इज्जतों की और हमारे पर्दों की हिफाजत हो जाएगी। सारा घर राहे खुदा में कुर्बान, 6 माह का अली असगर भी कुर्बान, फिर भी पर्दे की हालत देखिए। पर्दा सईदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी है, सब कुछ हो गया, मुझे बताओ अहले बैत अतहार ने अगर पर्दे की बेहुरमती की हो या पर्दे की झज्जियां उड़ाई हो, पक्के हुसैनी हैं, पक्के हुसैनी, पक्के हुसैनी हैं। अल्लाह अल्लाह। उन सिहाबी ने कुछ पैसे देकर, उन सिहाबी ने कुछ पैसे देकर यजीदी कुत्तों को आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को आगे भेज दिया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सकीना फरमाती हैं लोगों ने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया, फिर सारे लोग आका इमाम हुसैन के सरे मुबारक को देखने लगे, हमारे पर्दे की हिफाजत हो गई। इस पोजीशन में भी पर्दा। बेशक। फिर अल्लाह अगर शादी का मौका दे,
अल्लाह खुशी का मौका दे, मेरी बहन नाचे, मेरी बहन डांस करे, मेरी बहन आधे कपड़े पहने, मेरी माँ अल्लाह अल्लाह तरह तरह के कपड़े पहने, ख्वाहिशात। मुझे बताइए, जिस खातून के पैरों में पाजेबे हो, जिनमें घुंघरू लगे हुए हो, कुरान कहता है उन घुंघरू की आवाज भी गैर महरम के कानों में नहीं जानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। अब वही ये बताइए, सवरता क्यों है इंसान, अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? इसलिए ना कि लोग मुझे देखें, इसलिए तो पहनता। भाई क्रीम लगाते हो किस लिए? कि सो जाओ, सोने के लिए कौन क्रीम लगाता है? अच्छा सूट बूट कौन पहनता है? सोने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पहनते हो ना। अब मुझे बताओ, हमारी माँ बहनों की ये पोजीशन शादियों में देखें, अल्लाह अल्लाह, इस्तिकबाल, डांस बाजी, ये बाजी, वो बाजी, फिर कुछ हो जाए पता नहीं हजरत किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया, किसी ने करवा दिया, हमारी बेटी हमारी सुनी नहीं है, हमारी बहन एक भी नहीं सुन रही है, हमारा मुकाबला कर रही है, हमारे बाप का मुकाबला कर रही है, हमारा मुकाबला कर रही है। अल्लाह अल्लाह, करवा दिया करवा दिया करवा दिया, किसी ने नहीं करवाया, सबसे पहले तुमने करवाया। ये बहन बेटियां कोई आसमान से बारिश में नाजिल नहीं हुई है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहू है, कोई हमारी भांजी है, कोई हमारी खाला है, हम सब देखते हैं। अल्लाह अल्लाह, बाल खुले हैं, हमारी आंखों पे कूदा चढ़ गया है, उसने आधे कपड़े पहने हैं, हमारी हमीयत मर चुकी है। अल्लाह अल्लाह, उसने नंगा नाच वो नचा रही है, लेकिन हमारा ज़मीर मर चुका है। अरे अपनी बहनों को बताओ, अपने घर की बेटियों को बताओ, उनसे कहो बेटियों तुम किधर जा रही हो? तुम्हें यजीद को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें तो आका इमाम हुसैन को फॉलो करना है। तुमने अल्लाह अल्लाह मुंबई की आवारा हीरोइंस को फॉलो नहीं करना है। पाकिस्तानी सीरियल को देखने के बाद, उनकी जिंदगियों को देखने के बाद अपनी जिंदगियों को तबाह नहीं करना है। तुम्हें दुनियादार नहीं बनना है, तुम्हें तो फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज बनना है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, ये अहले बैत दार है। अरे भाई हुसैनियत को पहचानो। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं बात ख़त्म कर ली मैंने, जो आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आपको जो ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है ना, इबादतों की रोशनी, इबादतों की जड़। आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपके सामने जहरीला एक सांप आया और वो खड़ा हो गया। अब मुझे बताइए, आपके सामने सांप हो, नमाज पढ़ते रहोगे या नियत तोड़ के 9 2 11 हो जाओगे? 9 2 11 ही हो जाएंगे। बताइए बताइए भाई बताइए। अरे भाई सांप तो बहुत दूर की बात है, अगर एक चींटी भी काट लेना तो कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा, कभी इधर खो जाएगा। बेवजह ही नहीं काटे तब भी उसको पता ही नहीं है, अमल कसीर करने से नमाज खत्म हो जाती है। अगर एक रकात में, एक रुकन में अगर आपने 3 मरतबा हाथ उठा लिया, नमाज खत्म हो गई। पता ही नहीं, दीन नहीं सीखा है। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज नहीं तोड़ी, पढ़ते रहे। इसलिए जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के जलवों में मुस्तग़रक़ होता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। यह अहले बैत अत्हार है। अल्लाह अकबर कबीर। वो सांप करीब आया, आका इमाम हुसैन के साहबजादे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को डराना चाहता था। आप खुशी और खुशू के साथ नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह अल्लाह। फिर वो करीब आया, उसने अपना फना आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंगूठे पर मारा। मुझे बताइए, ये पोजीशन हो जाए फिर कौन नमाज पढ़ेगा? अल्लाह अल्लाह। आप नमाज पढ़ते रहे, नमाज को आपने तोड़ा नहीं। उस सांप ने, अल्लाह अकबर कबीरा, आपके अंगूठे मुबारक को अपने मुंह में ले लिया। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी नमाज को तोड़ा नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब फरिश्तों में अपने ज़ैनुल आबिदीन पे फख्र फरमा रहा था, रश्क फरमा रहा था। फरिश्तों, तुमने कहा था कि इंसान को पैदा करके क्या करेगा, देखो उन्हीं इंसानों में मेरा एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। का ऐसे होते हैं आबिद, ऐसे होते हैं नमाजी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपकी नमाज पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, उस सांप ने अपना फना हटाया,
दूर भागता हुआ नजर आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन सुन, ये कोई असली सांप नहीं है, ये शैतान है, शैतान जो तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था, जो तुझे मुझसे दूर करने के लिए आया था, जो नमाज में खलल वाक़े करने के लिए आया था, जो तेरी नमाज को खत्म करने के लिए आया था। अल्लाह अल्लाह, आका इमाम हुसैन के साहबजादे सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, ए शैतान, उस पर लानत भेजी और कहा, सुन अल्लाह अल्लाह, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिस नबी के सदके सारी कायनात को पैदा किया है, जिस नबी ने पेट से पत्थर बांधे हैं, जिस नबी ने अल्लाह अल्लाह पहाड़ियों में जाके अल्लाह की इबादत की है जब सारी दुनिया दुश्मन थी। उस नबी ने जब भी अल्लाह की बारगाह में सजदे करना नहीं छोड़ा। अब मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसकी नमाज की पोजीशन ये हो, जिसकी नमाज की हालत ये हो, कोई ऐसे ही मर्तबे नहीं मिलते हैं, कोई ऐसे ही मकाम नहीं मिलते हैं, कोई ऐसी ही बुलंदी नहीं मिलती है। अब आप कहते हो हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। फजर भाई सोने में गुजारी, जोहर खेलने में गुजारी, असर खेत में गुजार दी, मगरिब खाने में गुजार दी, ईशा फिर सोने में गुजार दी। अब मुझे बताओ, पक्के हुसैनी हो, पक्के हुसैनी हो भाई, तुम कैसे हुसैनी हो? अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैनी है, पक्के हुसैनी है। तुम मस्जिद तक नहीं जा सकते, तुम मस्जिद तक नहीं जा सकते, 30-40 कदम पर तुम्हारे मस्जिद है। अल्लाह अकबर कबीरा के तो नमाज मिलती नहीं, मिलती नहीं, मिलती नहीं। कहाँ भाग रही है नमाज? कोई बेजोई में भाग रही है नमाज, के संबल में भाग रही है नमाज, क्या इंडिया छोड़ के भाग गई नमाज? मुझे बताइए नमाज कहाँ चली गई? हजरत टाइम नहीं मिलता, हजरत टाइम नहीं मिलता। मैंने काम क्या है? अल्लाह अल्लाह, दिन में 3-4 घंटा कम से कम मोबाइल, हर एक इंसान कम से कम 70% लोग दिन में 3-4 घंटे मोबाइल चलाते हैं। हर 5 मिनट के बाद व्हाट्सएप खोल के देखना है, हर 10 मिनट के बाद फेसबुक चेक करना है, हर 10 मिनट के बाद इंस्टा देखना है, क्या कोई किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी की कोई नई पोस्ट तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप देख रहे हैं, आपसे 30-40 कदम, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिदों में नहीं जाया जाता। लेकिन एक केरला का दीवाना चंद रोज पहले आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो घर से इरादा करता है मुझे पैदल हज करना है, पैदल हज करना है। भाई दीवानगी है, दीवानगी। दीवाना कुछ भी कर सकता। लोग दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड बनाते हैं, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी तरह का रिकॉर्ड बनाता है। कोई रिकॉर्ड बनाता है भाई मैं 4 किलो रसगुल्ले खा जाऊंगा, कोई रिकॉर्ड बनाता है मैं 100 गोलगप्पे खा जाऊंगा, कोई रिकॉर्ड बनाता है अल्लाह अकबर कबीरा मैं इतना खाना खा लूंगा, मैं 50 रोटी खा लूंगा। कोई रिकॉर्ड बनाता है कुछ, कोई रिकॉर्ड बनाता है बाइक से, कोई रिकॉर्ड बनाता है कार से, कोई रिकॉर्ड बनाता है बिल्डिंग में, कोई रिकॉर्ड बनाता है अपनी बॉडी में। अल्लाह अल्लाह, कोई रिकॉर्ड बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइकिल पे भी हज किया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने मोटरसाइकिल से हज किया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पैदल भी हज किया है। उन्हीं दीवानों में से एक दीवाना केरल का शिहाब नाम का है, उसने भी इरादा किया है अल्लाह अकबर कबीरा पैदल हज करूंगा। उससे पहले बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आता है, आपने घर से इरादा किया मुझे पैदल हज करना है। आप चंद कदम चलते थे, अल्लाह अल्लाह, चंद कदम चलने के बाद में शुक्राने के नफल 2 रकात नमाज नफल पढ़ते थे। फिर अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह की बारगाह में हज बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए, खाने काबतुल्लाह का दीदार करने के लिए, सफा मरवा की सही करने के लिए, अल्लाह अल्लाह, हज के अरकान को अदा करने के लिए चल पड़े। रिवायतों में लिखा है अल्लाह अकबर कबीरा, आप 12 साल में खाने काबा पहुंचे। कितने साल में बायजीद बुस्तामी? 12 साल में अल्लाह अकबर खाने काबा पहुंचे। और आका इमाम हुसैन के बारे में आता, आपने 25 हज मुबारक इरशाद, आपने 25 हज किए पैदल चल के। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बुजुर्गों में से पहले चला रहा है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक बात याद रखो, कोई अपने आप पर वो चीज तसल्लुत नहीं करनी चाहिए जिसमें अल्लाह अकबर कबीरा, जिसमें इंसान ताकत ही नहीं रखता हो, जिसमें इंसान कमजोर हो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने सहूलतें दी हैं तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैदल हज करने के लिए जा रहा है तो ये कोई नाजायज हराम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर आप घर से वुजू बना के जुमे के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलते हो, अल्लाह अल्लाह, रिवायतों में लिखा है हर कदम पे एक नेकी मिलती है, एक गुनाह मिटा दिया जाता, दर्जे बुलंद किए जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई इंडिया से, केरल की सरजमी से अगर हज बैतुल्लाह का अगर दीदार करने के लिए, खाना काबा का तवाफ करने के लिए, अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए निकलता है, शोहरत से दूर हो, वाहवाही से दूर हो, इन रियाकारी दिखावे से दूर हो, तो जरूर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। इसलिए अगर कोई भी इबादत करते हो, इसलिए अगर कोई भी काम करते हो तो याद रखो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें रियाकारी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अल्लाह अकबर कबीर अपनी वाहवाही नहीं होना चाहिए। मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। अगर कोई काम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप करते हैं तो अल्लाह
उस अमल में बरकतें भी अता फरमाता है, अल्लाह उस अमल में खैर भी अता फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाता है। मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, तुम 3-4 अल्लाह 30-40 कदम अपनी मस्जिदों में नहीं जा सकते, लेकिन आका इमाम हुसैन की जिंदगी को देखिए, अल्लाह अल्लाह सब कुछ कुर्बान कर दिया। सबसे बाद में अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रखते हैं, और रखने के बाद में कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका व शुक्रन लि निअमाइका सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए, मैंने अली असगर अली अकबर वहबे कल्दी, मैंने 72 जानिसारों को तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी बारगाह में कुर्बान कर दिया। ये नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आका इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखा है, अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया है। मैंने अली असगर को इसलिए कुर्बान नहीं किया दुनिया मुझे याद करे, मैंने अली अकबर की शहादत इसलिए नहीं दी है कि मेरी रियाकारी है, मेरा दिखावा है, या दुनियादार मेरा तारीखों में नाम ले। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा रज़ान बि रिज़ाइका। ए अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया है, तेरी रजा के लिए किया है। ए अल्लाह, तू बता राजी हुआ है या नहीं हुआ है? जो तूने मुझे दिया है मैंने उस पर तेरा शुक्र अदा किया है, जो तूने मुझे आजमाइशों में डाला है मैं उस पर तेरा अल्लाह अल्लाह तेरी बारगाह में सब्र का मुजाहरा करता हूँ, मैं साबिर और शाकिर हूँ। ए अल्लाह, सुभान रब्बियल आला, तू ही सबसे बड़ा है, सुभान रब्बियल आला, तू ही सबसे बड़ा है। ए अल्लाह, बता, मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए कुर्बान कर दिया, तू बता, तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? तू राजी हुआ है या नहीं हुआ है? गैब से आवाज आई, ए हुसैन, मैं तुझसे इतना राजी हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ कि मैंने तुझे जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। अरे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दुनिया में भी आबाद है, बाद मरने के कब्र और हश्र में भी आबाद। इसीलिए सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ। हुसैनियत सिर्फ इसी चीज़ का नाम नहीं है, हुसैनियत ये है कि नमाजों को कायम करो और अपनी शादियों में हुसैनी रंग लाओ, हुसैनी रंग लाओ, अपनी शादियों में, अपनी महफिलों में हुसैनी रंग लाओ। अल्लाह करीम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।